ज्यादा चालाक मत बनो। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ज्यादा चालाक बनो। कोई लोग कहते हैं कि ज्यादा चालाक मत बनो। लेकिन ज्यादा चालाक नहीं बनने से क्या होता है, और जो इंसान ज्यादा चालाक बन जाता है उसके साथ क्या होता है, आइए हम इसे कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक गुरु रहा करते थे, जिन गुरु के पास बहुत सारे शिष्य भी शिक्षा लिया करते थे और उन्हीं के आश्रम में रहा करते थे। उनमें से एक शिष्य था, जो शिष्य बहुत ज्यादा चालाक था और वे चालाकी से ही पेश आया करता था। जब सारे लड़के सो रहे थे तब वो उठ के बैठ के पढ़ रहा था, और वे सारे लड़के जब पढ़ने की कोशिश करते तो उन्हें वो भड़का देता और कहा करता कि दिन भर आप लोग पढ़ रहे हो, कम से कम आप लोग अपने दिमाग को राहत दीजिए, नहीं तो आप लोग पागल बन जाइएगा। और उन लोगों को भड़का के वो कहने लगता कि चलो खेलने चलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता और वे धीरे धीरे परीक्षा में आगे बढ़ जाता, सफल हो जाता। एक दिन गुरु से कुछ बच्चों ने ये शिकायतें किया कि वो लड़का तो हमेशा परीक्षा में पास हो जाता है, अच्छे नंबर लाता है, लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं, वे हमारे साथ ऐसी हरकत करता है। गुरु ने उसे समझाया और उसे तरह तरह के बातों को बताने के बाद डांटा। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन वो लड़का ने सोचा ये लोग तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तभी उसने तरह तरह की तस्वीरें जाकर बाजार से खरीद के लाया। जब वो तस्वीरें खरीद के लाता है और वे छुपके से सारे शीर्षों के कमरों में एक एक तस्वीरें को फेंक देता है, जो तस्वीरें अश्लील थी, जिसे देखकर उनका मन भड़क जाए। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अगर कोई अश्लील चीजों को देख लेता है उसका मन भड़क जाता है और वे उसका मन उस काम से हट जाता है जो काम वह कर रहा होता है। धीरे धीरे सारे कमरों में फेंक देने के बाद वह जाकर चुपचाप बैठ के पढ़ाई करने लगता है। जब सुबह ये बातें पूरी तरह से गुरु को पता लगती है तो गुरु पूरे बातों को पता जानने के लिए छानबीन करने लगते हैं। सारे शीर्षों के कमरों में ये गंदी तस्वीरें पहुंच चुकी थी, अश्लील तस्वीरें पहुंच चुकी थी, लेकिन वही लड़का था जिसके कमरों में वह अश्लील तस्वीरें नहीं पहुंची थी। अब तो गुरु को ये बात पता लग गया कि इसी ने ये काम को किया होगा, जिसकी वजह से गुरु ने उसे कहा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने ये सब किया है। उसने कहा कि हे गुरु, मैं ये सब नहीं कर सकता। गुरु को लगा कि हो सकता है कोई बाहरी बंदा आके ये सब किया होगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन गुरु ने देखा कि कोई शिष्य है जो कंबल ओढ़ के इधर से उधर दरवाजे पे जा रहा है। जैसे वो देखते हैं तभी वो कोई तस्वीर फेंक रहा था। जैसे उसके पास पहुंच के उसकी शक्ल को देखते हैं, वे कांपने लगता है, पसीने छूटने लगता है और कहता है कि हे गुरु, मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों ने मुझसे मांगा था जिसकी वजह से मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कोई अपने भाई के साथ छुप छुप के ऐसे मिल सकता है? जब उन लोगों ने तुम्हें मांगा है तो तुम उन्हें दे सकते हो। और उन्होंने दरवाजा खुलवाया और कहा कि हे बेटे, तुम लोगों ने ही ये गंदी तस्वीरों को मांगा है। उन्होंने मना किया और कहा कि नहीं गुरु, ये हमेशा परीक्षा के समय में हमारे ध्यान को भटकाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गुरु ने उसे कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा, जिसके चलते वह लड़का अब अपनी चालाकी वाली बातों को छोड़ चुका था और वे चालाक बन के वह काम को नहीं कर रहा था, लेकिन बल्कि वह पढ़ाई कर रहा था और वे हमेशा अगले लड़कों से आगे ही जा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उन्हीं में एक छोटा सा लड़का था जो भी पढ़ने में बहुत ज्यादा माहिर था। वे हमेशा दूसरे नंबर पे आता था। उसने पूरी बातों को समझा और समझने के बाद गुरु से कहा कि हे गुरु, क्या शिक्षा ग्रहण करने से इंसान की जिंदगी बन सकती है? क्या इसी शिक्षा का महत्व हमारी जिंदगी में होती है? गुरु ने कहा कि हे बेटे, अगर इंसान शिक्षा इसलिए ग्रहण करता है कि ताकि वह बुद्धिमान हो जाए, उसकी जिंदगी में उसके दिमाग का विकास हो जाए, और ऐसा नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करने से इंसान अमीर बनता है और उसे जिंदगी में बिल्कुल कामयाब आती है। पढ़ाई हुई चीज इंसान की जिंदगी में कामयाब नहीं आती है, बल्कि उससे सहारा बन के काम दिलाती है। और जो भी इंसान अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे असफलता मिलती है। तभी उसने कहा कि लेकिन वो जो चालाक लड़का है, जो बहुत ज्यादा चालाक बनता है, आखिर वो सब ऐसा क्यों करता है? क्या उसे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो जिंदगी में अमीर बन जाऊंगा और मैं सफल बन जाऊंगा? उन्होंने कहा कि
मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, कितना भी मैंने उसे बताया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है। अगर उसकी ऐसी ही हरकत रही तो आगे चल के वह नुकसानदायक हो सकता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और गुरु के आश्रम छोड़ के सारे शिष्य चले गए। जो चालाक लड़का था उसकी नौकरी तो एक बड़ी कंपनी में लग चुकी थी और वे वहीं पे काम कर रहा था। जब वह वहीं पे काम कर रहा था तो अपने मालिक के साथ वो उसी तरह से चालाकी से पेश आ रहा था। वह झूठ बोल रहा था और वे ज्यादा मुनाफा ले रहा था। उसी बीच उसी कंपनी में इसी लड़के को भी नौकरी लग जाती है और वे जाकर वहीं पे काम करता है। लेकिन वह काम तो कम करता है, बिल्कुल सही ढंग से करता है और वे ईमानदारी पूर्वक करता है। दोनों को काम देखकर वह मालिक दोनों को एक एक कंपनी चलाने को कह देता है और दोनों ईमानदारी पूर्वक कंपनी चलाते हैं। जो चालाक लड़का था उसके कंपनी में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे और इसके कंपनी में कम लोग काम कर रहे थे। जब दोनों को काम देखा गया, जिसका काम कम हुआ था उसका काम तो अच्छा हुआ था, उसका काम भी ठीक हुआ था, लेकिन मुनाफा जिसका कम काम हुआ था उसका अधिक था, लेकिन जिसका काम अधिक हुआ था उसका मुनाफा तो कम था। अब मालिक सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, काम ज्यादा हुआ है, सामानें ज्यादा बिक्री हुई है, उसके बावजूद भी हमें पैसे क्यों नहीं मिला। उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है। तभी वो कहता है कि नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी पूर्वक तुम्हें पैसे दे दिया। बाद में पता लगता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा चालाक है और उसने आधे पैसे ही खुद ही मार लिया और वे पहले से ही ऐसे कर रहा था जब ये आपने दोनों कंपनी उसे चलाने को कहा था। अब ये बात उस बेचारे को लग जाती है और वे उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है और निकालने के बाद वह अपने घर पे चला जाता है और दोनों कंपनी इस लड़के को दे देता है और दोनों को देखभाल यही करता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब वो इतना ज्यादा चालाक हो चुका था कि वह जाकर घर पे बैठ जाता है और वो कोई काम भी नहीं करता है। जब उसकी माँ उसे कहती है तो वह कहता है कि मैं काम कर लूंगा। दूसरे कंपनी में जाता है, दूसरे कंपनी में वही काम करता है और वे चालाकी से काम करता है, जिसकी वजह से वह फिर से उसी कंपनी से निकाला जाता है। बाद में वह फिर एक नौकर की तरह काम करने लगता है। जब वो नौकर की तरह काम करता है, सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पढ़ाई किए थे और चालाक बन रहे थे, लेकिन तुम्हारी चालाकी की वजह से आज तुम्हें कौन सी काम मिली है। लोग उसे काम देना पसंद नहीं करते थे क्योंकि लोग जानते थे कि वह बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है। एक दिन उसने अपने गुरु के पास मिलने गया और कहा कि हे गुरु, आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है कि लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और मेरे को काम भी नहीं देते हैं। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, अगर तुम्हारी पुरानी आदतें हो गई तो तुम्हें काम कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा समय बीत जाती है और जिंदगी में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बातें करना है, ये बातें तो बहुत लोगों को पता नहीं होती है और बहुत लोग दुनिया में आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम तो अपने भले के बारे में सोच रहे हो, तुम तो जान रहे हो कि मेरा भला हो जाए, लेकिन दूसरे के भले के बारे में नहीं सोच रहे हो। जो इंसान दूसरे के भले के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ वो अपने भले के बारे में सोचता है, वे बर्बाद हो जाता है और साथ में वो इतने बर्बाद हो जाता है कि वो कहीं के लायक नहीं होता है। इसलिए तुम बहुत ज्यादा चालाक बनते हो और अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम एक न एक दिन कामयाबी को छू नहीं पाओगे और तुम असफलता की जड़ में रह जाओगे। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, हर एक इंसान अपने जीवन में चालाक बनता है और वे चालाकी से ही काम करता है और उसे चालाक बनना चाहिए, लेकिन इंसान को हद से ज्यादा चालाक बनना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तुम जिसके यहाँ काम कर रहे हो, अगर वो तुम्हें मालिक बना दिया, सारा काम सौंप दिया, तो आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना है। तुम्हें जितनी मजदूरी मिल रही है उतने हिसाब से काम करते हो, लेकिन उनमें से एक पैसे इधर उधर मत करो, झूठ मत बोलो। और जो भी लोग तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें परेशान मत करो, उनके भले के बारे में सोचो। तुम तो उन्हें भी परेशान करते थे और साथ में सारा पैसा भी उन्हें दबा लिया करते थे। उन लोगों से ज्यादा काम करवा के और मालिक के कम पैसे देते थे और उन लोगों का मजदूरी भी ले लिया करते थे, जिसकी वजह से भगवान को ये बात बुरा लगा है और भगवान ने तुम्हें ये नसीहत दिया है। ये बात सुनने के बाद अब वो सोच में पड़ गया कि सच में मैं ऐसा तो करता था, क्योंकि मैं मजदूरों लोगों से ज्यादा काम कराता था, उन्हें पैसे कम देता था और मैं कंपनी वालों से ज्यादा पैसे ले लिया करता था। ये बात उसे बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गई और वे गुरु से कहने लगा कि हे गुरु, मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। जीवन में अमीर बनने के लिए, पैसे कमाने के लिए शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपने क्या शिक्षा ग्रहण किया क्या नहीं किया। जो लड़का
यहाँ पे पढ़ने में ठीक नहीं था, वे दूसरे नंबर पे आता था। आज वो कंपनी के मालिक बन गया और वे कंपनी को चला रहा है। उस पे कंपनी वालों को पूरी तरह से भरोसा है। लेकिन आज मैं उसके जैसा नहीं बन पाया, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पढ़ने में भी तेज था और बुद्धिमान था, चालाकी था, और चालाक ही बन के ही मैं आगे बढ़ता चला गया। उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। गुरु ने जब उसके आंखों में देखा, उसे लग गया कि इसे ये बातें दिल पे लग गई है, अब ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वह बेचारा वहां से आया और आने के बाद अपने काम पे ध्यान देने लगा। अब वो लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बात करने लगा और लोगों से कहने लगा कि देखो, इस दुनिया में चालाक बनना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा चालाक बनना इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपनी पूरी बात को बताता है और जाकर उस बेचारे से माफी मांगता है और कहता है कि हे भाई, मुझे भी तू काम दे दे। उसने कहा कि हे भाई, तू मेरे से काम क्यों मांग रहा है? मैं तो तेरे से काम मांगने वाला था, क्योंकि तू पढ़ने में बहुत ज्यादा चालाक था और बुद्धिमान था। हमेशा तू पहले स्थान पे आया करता था और लोगों को परीक्षा के समय तू उनका मन भटकाता था, ताकि वे लोग मन भटक जाए और तू आगे बढ़ जाए। लेकिन तूने उतनी सारी हरकतें करने के बावजूद भी आज तू मेरे से काम मांग रहा है। उसने अपनी गलती को एहसास किया और कहा कि हे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर तू मेरा मदद नहीं कर सकता है तो कौन करेगा? तू मेरे मित्र के समान है और तू मेरे साथ पढ़ा लिखा भी है। ये बात सुनने के बाद वह बेचारा को तरस आ जाती है और वे उसे काम दे देता है। उसके बाद वह काम करने लगता है। धीरे धीरे वह काम करते करते आगे बढ़ जाता है। अब वो कभी भी चालाकी से किसी को बर्बाद नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। कंपनी वालों को लगा कि अब ये लड़का ठीक से काम करने लगा, उसे भी काम मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिली? दोस्तों, आजकल के समय में बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि वह अपने आप को चालाकी साबित करने के लिए दूसरों को परेशान करते हैं, उनको भड़काते हैं, इधर उधर के बातें उन्हें बताते हैं और परीक्षा के समय में जैसे वो लड़का ये सब कर रहा था वैसे भी हरकत करते हैं। उन्हें इधर उधर की बातें बता देते हैं, इधर उधर की बातें कहते हैं और वे तरह तरह के बात कहने के बाद वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ाई करूंगा और इनके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, इनका मन भटक जाएगा और मैं परीक्षा में पहले स्थान को प्राप्त कर लूंगा। दोस्तों, परीक्षा में पहले स्थान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता है। अगर हर एक इंसान परीक्षा में पहले स्थान करके अपने जीवन में सबसे ज्यादा बुलंदियों को हासिल कर लेता तो सारे लोग सफल हो जाते, सारे लोग पहले स्थान पे ही आने की कोशिश करते। ऐसा नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी इंसानियत होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को परीक्षा के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन अपने साथियों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए और उसे दुख और तकलीफ में नहीं ढकेलना चाहिए। और आपको अपने आप को ज्यादा चालाकी साबित नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ वही घटना हो सकता है जो उस लड़के के साथ हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।